महाराष्ट्र में आज दो बैठकें हुई। एक तरफ बैठक होती है अजीत पवार की और दूसरी तरफ बैठक होती है शरद पवार की। अजीत पवार के दो बयान आज खासे सुर्खियों में हैं। अजीत पवार ने शरद पवार की उम्र को लेकर के जो बात कही, उसके बाद शरद पवार की 2019 की वीडियो, जो वो बारिश में भीगते हुए भाषण दे रहे थे, ये वीडियो आज मुंबई के, महाराष्ट्र के तकरीबन हर मोबाइल पर ये फॉरवर्ड की जा रही है और बताया जा रहा है कि 83 साल का कह करके आप जिनका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम कब रिटायर होगे, जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, आज उस सवाल का जवाब 2019 की इस वीडियो से दिया जा रहा है। दूसरी बात जो अजीत पवार ने कही, वो बात शरद पवार के लिए नहीं बल्कि फडणवीस के लिए और शिंदे के लिए परेशानी में डालने वाली है। मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, इस बात का जिक्र जो है वो आज यहां पर अजीत पवार ने कर दिया। किसकी बैठक में? एकनाथ शिंदे, ये यहां पर अजीत पवार की बैठक में और शरद पवार की बैठक में। किसकी बैठक में कितने विधायक आए और कितने विधायक अभी और चाहिए दल बदलू कानून से बचने के लिए? महाराष्ट्र की पिक्चर खत्म हो चुकी है या अभी भी महाराष्ट्र की पिक्चर में बहुत कुछ ऐसा है जो बाकी है, जिसको देखा जाना चाहिए, जिसको समझना चाहिए? किसके खेमे में कितने विधायक आए, यह मैं आपको दिखाऊंगा। शरद पवार आज जब उसके बाद बोले तो शरद पवार ने क्या कहा, अजीत पवार को क्या कहा, मोदी को क्या कह गए, वो भी सुनिएगा। खेमे में किस किस के कौन कौन से गुट में कितने विधायक पहुंचे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ जो है ये तस्वीरें आज महाराष्ट्र में लोग अपने फोन पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर ये तस्वीरें लगा रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। इसके साथ साथ कल दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शरद पवार की तरफ से जो है वो बुलाई गई है, उस पर भी बात करेंगे। इस बैठक में आखिरकार किस बात की चर्चा होगी और आज चुनाव आयोग में जब बात पहुंची तो कहां पर क्या बात पहुंची और क्या इसके मायने रहेंगे, वो देखेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई, वो चर्चा इस बात की हुई। ये वीडियो आप देखिए, ये 2019 का वीडियो है। आज जब अजीत पवार कह रहे थे कि 83 साल इनकी उम्र हो गई है, 60 साल में सरकारी नौकर रिटायर हो जाता है, 75 साल में भाजपा अपने नेताओं को रिटायर कर देती है, तुम कब रिटायर होगे? तो ये तस्वीर जो है, ये वीडियो 2019 की है। 18 अक्टूबर 2019 असेंबली इलेक्शन महाराष्ट्र की, तब की ये वीडियो है। और इसमें ट्वीट करके एनसीपी की तरफ से तब कहा गया था, स्वाभिमान की तलवार मयान में नहीं रखनी है। इसका मतलब समझते हैं आप? शरद पवार के नाम पर, शरद पवार के नाम पर एनसीपी में वोट पड़ता है, शरद पवार के नाम पर एनसीपी का सिक्का चलता है। और इस बात को कोई और नहीं, इस बात को खुद छगन भुजबल, जो कि चले गए अजीत पवार के साथ, वो कह रहे थे। कब? अभी कुछ रोज पहले जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया, उस वक्त में छगन भुजबल ने कहा कि हम एनसीपी की घड़ी के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, हम शरद पवार के नाम पर वोट मांगते हैं। और आज शरद पवार ने कहा, जब शरद पवार जवाब दे रहे थे अजीत को, अपने भतीजे को, तब उन्होंने कहा कि मेरा सिक्का खोटा निकला, अजीत सिक्का खोटा निकला। यह बात शरद पवार ने कही और उन्होंने कहा कि उनको पता है उनका सिक्का खोटा है, उनका सिक्का खनकता नहीं है, इसीलिए मेरी फोटो को अपने पीछे लगाया, मेरी फोटो को मुंबई के अलग अलग सड़कों के ऊपर जो बैनर लगे हैं उसमें मेरी फोटो को लगाया गया। मेरी फोटो को मत लगाओ, जो मेरी विचारों से सहमत नहीं है वो अपनी खुद की फोटो लगाओ, मेरी फोटो मत लगाओ। एक एक करके समझना जरूरी है कि अजीत, शरद पवार की राजनीति क्या 63 साल इनकी उम्र है, जो 83 साल इनकी उम्र गिना रहे हैं, ये कोई 25 साल के नौजवान नहीं है, ये भी 63 साल के हैं, 63 ईयर, 63 साल के हैं ये। और आज जो है वो
ये कह रहे हैं कि 83 साल इनकी उम्र हो गई। जब ये चुनाव जिता करके दिया था, 17 के अंदर जो है ये भाषण हुआ था, और 17 के अंदर जब भाषण में शरद पवार वहां पर खड़े होकर के बोलते रहे, तमाम लोग जो है वो यहां पर सुनते रहे, तब इसी 83 साल के बूढ़े ने, जो उस वक्त में 79 साल का था, इसी 83 साल के बूढ़े ने जिताया था, जिसको आज जो है वो कहा जा रहा है तुम रिटायर कब होगे। अब आइए दूसरी बात पर। यहां पर जो बात कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, इससे चिंता किसको होगी? सबसे पहले चिंता तो शिंदे साहब को होगी। शिंदे साहब कहेंगे कि अभी तो हनीमून भी खत्म नहीं हुआ था, अभी तो जुम्मा 4 दिन हुआ था, उस कुर्सी का नाप जो है वो समझने में, उस कुर्सी का ऊपर हाथ बैठाने में, और उस कुर्सी से उतार देना चाह रहे हो। और उसके बाद में एक ख्वाब पाले हुए देवेंद्र फडणवीस साहब, जो कभी विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कहते हैं कि मैं समुंदर हूं, मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं लौट करके फिर आऊंगा। ये देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा के अंदर दिया हुआ उनका भाषण है। ये समंदर इंतजार कर रहा है, इधर ये इस बात का इंतजार इनको है कि मेरे दिन जो है वो कभी खत्म ना हो जाए। इनको दिन खत्म ना हो जाने का डर सता रहा है, और इनको दिन कब खत्म होंगे इस बात का इंतजार है। इस बात के इंतजार में सूखे जा रहे हैं। और तीसरा दावेदार यहां पर आ गया, और तीसरा दावेदार कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। सोचिए, राजनीति बीजेपी की ज्यादा परेशान हो गई है, बीजेपी के अंदर ज्यादा मुसीबत हो गई है, या शरद पवार के तरफ जो है, शरद पवार के गुट में ज्यादा प्रॉब्लम है? अब आइए शरद पवार ने आज क्या कहा है वो सुनिए। शरद पवार कह रहे हैं कि अजीत के मन में कुछ था तो बोल देते, और अभी कुछ दिन पहले मैंने इस्तीफा भी दे दिया था। अगर कुछ मन में था तो बोल देते, लेकिन जो किया है वो सरासर जो है वो गलत है। ये आज शरद पवार ने कहा। मोदी तक पर भी निशाना साधा है। क्या कहा है वो आगे सुनिएगा। यहां पर ये कह रहे हैं, शरद पवार की तरफ से कहा गया कि जो उन्होंने शिवसेना के साथ किया वही एनसीपी के साथ बीजेपी करना चाहती है। गलती को सुधारना हमारा काम है। अगर अजीत के मन में कोई बात थी तो मुझसे बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि विधायकों के अलग होने का जो फैसला किया है उन्होंने हमें विश्वास में नहीं लिया। शरद पवार ने अजीत पवार के गुट ने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। यह बात जो है वो शरद पवार की तरफ से कही गई है। अब मोदी के लिए क्या कहा है वो सुनिए। मोदी के लिए यहां पर कह रहे हैं कि मोदी ने खुद कहा था, अब मैंने कहा था ना, दोपहर की खबर मैंने आपको बताई, तब मैंने कहा था, तब तक इनका भाषण भी नहीं आया था, तब मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जो है वो शरद पवार के सामने, शरद पवार वो शख्सियत है जिनके सामने नरेंद्र मोदी भी झुक करके ऐसे नमन करते हैं। और यही बात आज अपने भाषण में उन्होंने कहा। शरद पवार ने कहा, पीएम मोदी ने कहा था कि पवार साहब की उंगली पकड़ करके देश चलाना सीखा है। आज अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया। शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले भोपाल में एक भाषण दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि एनसीपी के लोगों ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। प्रधानमंत्री हो या राज्य की वित्त मंत्री हो, उन्होंने एनसीपी को लेकर के कई तरह के कमेंट किए। वित्त मंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस साहब, उनकी बात कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने चक्की पीसिंग का बयान दिया था, याद होगा आपको। प्रधानमंत्री जब बारामती आए तब उन्होंने कहा था कि देश कैसे चलाना चाहिए यह मैंने पवार साहब की उंगली पकड़ करके सीखा है। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो उस गलत काम की सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी शरद पवार जो है वो बख्शने के मूड में नहीं है, छोड़ने के मूड में नहीं है। इसके आगे अगर आप खबर देखें तो सबसे दिलचस्प जो है वो लोगों की इस पर निगाहें थी कि नंबर किसके पास में कितने हैं। सारी बातें तो हो गई, ठीक है, इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, लेकिन नंबर किसके पास गए? क्योंकि मौजूदा राजनीति का, मौजूदा समय का सच यही है, जिसके पास नंबर है वो राजा है। नंबर जो है वो देखिए आप, 53 विधायक हैं कुल, जो है वो 53 विधायक हैं, और 53 विधायक में से 36 विधायक चाहिए। 36 विधायक अगर आपके पास में हैं तो अजीत पवार अपनी नई पार्टी बना सकते हैं या इसी पार्टी के ऊपर जो है वो अपना अधिकार जमा सकते हैं। और आज जो नंबर रहे अजीत पवार के पास 29-30 का नंबर रहा।
करीब 29 विधायक 30 विधायक के करीब उनके पास में रहा। शरद पवार के पास में 3 विधायक रहे, 3 एमएलसी रहे और 5 जो है वो सांसदों का समर्थन रहा। यानी कुल जमा जो है वो 50-50% का मामला अभी भी बना हुआ है। ये नंबर जो है वो नहीं ला पाए आज, इसीलिए 83 साल 85 साल 89 साल इस बात को गिनाते रह गए। कौन? अजीत पवार। अगर अजीत पवार के पास ये 36 का आंकड़ा होता, अगर 36 विधायक, वैसे वो बड़े दावे कर रहे हैं, हर चैनल पर खबर चल रही है कि 40 विधायक उनके पास है, 42 विधायक उनके पास हैं। अगर 40 विधायक उनके पास होते, 42 विधायक उनके पास होते, तो वो भाषण नहीं देते, वो विधायकों का पन्ना लहराते, ऐसे करके पन्ना लहराते कि कौन कौन से विधायक हैं, देख लो हमारे पास में है। लेकिन ना पन्ना लहराया, ना परेड करवाई। परेड भी करवा सकते थे, कुर्सियों पर बैठा करके लाइन भी लगवा सकते थे, लेकिन वो नंबर नहीं था, वो आंकड़े नहीं थे, उतने विधायक नहीं थे। और इसीलिए एक ताकत दिखाने का, एक इस तरह से दिखाने का कि बाकी के जो विधायक बचे हुए हैं 30 और 17 जो है विधायक, उन्होंने अपना जो नंबर है वो खोल दिया है। तकरीबन जो है वो 30 और 17 जो है 47 हो गया। तो करीब जो है 6-7 विधायक अभी ऐसे हैं जो ना इस तरफ गए ना उस तरफ गए। उनको अपने खेमे में लाने के लिए यहां 17 में से कुछ और टूट करके हमारे खेमे में आ जाए, इसलिए भाषण दिया जा रहा था, इसलिए बताया जा रहा था कि देखिए अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो 83 साल के हो गए, उनकी बात क्या करनी है, अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। इनको यहां से आज जो ये घटनाक्रम हो रहा था, ना वो बीजेपी के लिए था, ना वो कांग्रेस के लिए था, ना वो एकनाथ शिंदे के लिए था। आज का जो पूरा घटनाक्रम था वो विधायकों को अपनी तरफ लाने का था और उसमें कामयाब नहीं हुए। इसीलिए शाम होते होते ये किया गया कि ये 29 विधायकों को आज जो है फिर बस में बैठा करके होटल के अंदर ठहरा दिया गया। लेकिन अब बात यहीं पर ठहरेगी नहीं, बात इससे आगे जा रही है। और ये जो तस्वीर है ये महाराष्ट्र के मोबाइल पर जो है तकरीबन मुंबई के आज एनसीपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भेजी जा रही, उनको बताई जा रही है कि देखिए ये वही शख्स हैं। ये 4 साल पहले 2019 के अंदर इसी शख्स ने जो है वो एनसीपी को जिता करके दिया था। इस एक भाषण से जो है वो पूरा माहौल पलट गया था। और अब ये जो बैठक होनी है, ये बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस बैठक को आप देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कल दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। ये शाम होते होते 7:30 बजे आज जो एएनआई का ट्वीट आ गया। अब एएनआई के इस ट्वीट में शरद पवार को एनसीपी के अध्यक्ष बताया, जबकि चुनाव आयोग के अंदर जो है वो चिट्ठी भेजी गई है अजीत पवार की तरफ से और कहा गया कि नहीं साहब हम हैं अध्यक्ष। और 30 जून को हमको विधायकों ने अध्यक्ष चुना है और उसमें विधायकों की हल्फनामा भी भेजा गया है, लेकिन अभी तक उस पर मोहर नहीं लग पाई है। और शरद पवार जो है वो अब अपना आखिरी पारी खेलना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आखिरी पारी कोई खेलता है तो उसमें सब कुछ निचोड़ करके रख देता है। अब शरद पवार किस तरह से जो है इस बाजी को यहां से निकाल करके लेकर के जाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। अजीत पवार के हाथों क्या वो सरेंडर कर जाते हैं? अभी तक सरेंडर बिल्कुल नहीं है, अभी तक लड़ने के मूड में है, लड़ाई रखने के मूड में है। सिंबल को लेकर के कह दिया कि सिंबल भी ना छोड़ेंगे, किसी कीमत पर सिंबल नहीं जाने देंगे। ऐसे तो कल को कोई भी उठ करके कह देगा। देखना दिलचस्प होगा अब ये लड़ाई किस तरफ बढ़ती है। और इस लड़ाई में शरद पवार जो है वो सीधे निशाने पर मोदी को ले रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अजीत पवार अगर आज बोल रहे हैं तो शब्द किसके हैं, जुबान किसकी दी हुई है, सलाह किसकी है, किसका बताया हुआ रास्ता है जिस पर अजीत पवार निकल पड़े। शेयर करिए इस खबर को। और आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई शरद पवार इस लड़ाई को जीत पाने में कामयाब होंगे या अजीत पवार इस बार सुपड़ा साफ करके मानेंगे? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए।
इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।